रीडिंग और चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट में क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, राइट। एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस। तो आप लोगों से जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं, राइट। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, कम्युनिटी के हैं, देख सकते हैं, राइट। एंड आपका कोई भी एज ग्रुप है आप देख सकते हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन है आप देख सकते हैं। आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप कर लीजिए अपने पार्टनर को याद, एंजल से प्रे अपने रिलेशन के लिए या कुछ भी अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं, राइट, उसके रिगार्डिंग। एंड इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपके थ्रू आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज कनेक्ट हो सके वीडियो से, एंड आपके लिए एक्यूरेट मैसेजेस आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में अनफोल्ड हो सके गाइस, राइट। चलो एंड जस्ट करंट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें करंट में, जस्ट मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, करंट में क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मेरे व्यूवर्स को लेकर के राइट नाउ करंट में। We have past life, moment to moment, inner voice, lovers and trust। इधर से ट्रैवलिंग। चलिए हमारे पास कार्ड्स हैं, ठीक है। दिस पास्ट लाइफ, मोमेंट टू मोमेंट, इनर वॉइस, लवर्स एंड ट्रस्ट का कार्ड है, राइट गाइस। इसको इधर कर देते थोड़ा। चलो इसको कर लेते हैं क्लैरिफाई, ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है। तो गाइज आपके पार्टनर ना अपनी इनर वॉइस पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। उनको ये कुछ भी इंट्यूशन आ रही है, ठीक है, उनकी अवेकनिंग चल रही है और उनको कुछ भी इंट्यूशन मिल रही है, या दिल से उनको जैसा सही लग रहा है इस टाइम पे वो उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आत्मा की एक सोल वॉइस पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे, खुद की वॉइस पे, खुद की इनर वॉइस पे, ठीक है, अपनी आत्मा की वॉइस पे। जैसे कि वो मे भी पहले नहीं ध्यान देते हो, पहले लोगों पे ध्यान देते हो, खुद की ना सुनते हो, खुद, ठीक है, कि खुद को कुछ भी इंट्यूशन आ रही है या खुद को कुछ भी सही लग रहा है या नहीं, तो वो चीज़ें ना करके लोगों की बातों में आना, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ये नोइंग हो रही है, ये अवेकनिंग हो रही है, ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके ट्रू लव हैं या आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हैं, और आप उनके या तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, राइट। और वो मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में ट्रस्ट बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ट्रस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा उसको डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। अब उनको इस आप पे भी ट्रस्ट हो रहा है, और अगर वो इस प्रोसेस में मान लीजिए डिवाइन प्रोसेस में पहले नहीं होता था, तो अब इस प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करने लग गए, खुद पे भी, आप पे भी, राइट, इस रिलेशन पे भी। और आपसे हर पास्ट लाइफ का उनको लगता है कि हर पास्ट लाइफ से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कार्मिक्स होते हैं कुछ, या कुछ ऐसे लोग या रिलेशन होते हैं जो सिर्फ एक आध लाइफ टाइम के होते हैं और किसी लाइफ टाइम में आपको किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शंस होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो हर लाइफ टाइम से होते हैं, जन्म जन्म के। तो अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जन्म जन्म के हैं उनके साथ ही, ठीक है। चलो इसको और क्लैरिफाई करते हैं और क्या अनफोल्ड होता है इसके अलावा। एंड जस्ट पास्ट लाइफ को अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्यों हैं। या राइट, जैसे मैंने अभी अब आपको बताया था गाइस कि देखिए ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, ट्रू लव होते हैं, वो हर जन्म जन्म के साथी होते हैं, पास्ट लाइफ से, हर पास्ट लाइफ से, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे होते हैं हर एक लाइफ टाइम में। और कुछ होते हैं कि कार्मिक्स होते हैं, ठीक है,
वो किसी एक आध लाइफ टाइम के होते हैं। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई आपके अलावा कार्मिक सिचुएशन है, या कार्मिक रिलेशन, या कार्मिक पर्सन है, ठीक है। वो इस रिलेशन में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवा रहा है, ठीक है। या आप लोगों के रिलेशन में कोई कार्मिक साइकिल या कार्मिक पैटर्न रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में लड़ाई झगड़ा हुआ है, रहा है, कम्युनिकेशन सही नहीं रहा है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें ये चीज़ें लड़ाई झगड़ा रहा, जिससे आपके ट्रस्ट इश्यूज भी रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने आपकी बातों पे ना ध्यान दे करके, अपनी खुद की डिज़ायर पे ध्यान ना दे करके, खुद की सोल वॉइस पे ध्यान ना दे करके, खुद की इंट्यूशन पे ध्यान ना दे करके किसी और की बातें सुनी मानी, ठीक है, जैसे मैंने बताया। बट अभी वो अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से और हर सिचुएशन से। अब मोमेंट बाय मोमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उनको अवेयरनेस है कि अगर आप लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा रहा है, मतभेद रहे हैं, तो वो राइट ऐसे कार्मिक लोगों की वजह से रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस लोगों की। अब वो लव अफेयर के रूप में भी रही है, लोगों के रूप में भी रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। ये चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर किसी पास लाइफ किसी कार्मिक साइकिल में भी हो इस टाइम पे। कुछ के पार्टनर किसी और कार्मिक या थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट हो, एज अ लव अफेयर या किसी भी रूप में, ठीक है। फैमिली से हो, सर्कल से हो, फ्रेंड सर्कल से हो, करियर वगैरह से हो। तो अब उनको अवेकनिंग हो रही है कि वो पास्ट लाइफ के कोई ना कोई उनका बवाल है, बवंडर है, वस्त कर्मा है, या पास्ट लाइफ का कोई पैटर्न है जिसको रिलीज करना है, या पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है इस लाइफ टाइम में आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस या लड़ाई झगड़ा। और आप उनके ट्रू लव है, या आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। आप उनके साथ सच्चे आप उनके सोल पार्टनर है, ट्विन फ्लेम्स हैं। आपसे एक ट्रू इंटीमेसी फील होती है, ट्रू लव फील होता है उन्हें, ऑथेंटिक लव, प्योर लव जिसे कहते हैं। तो आपसे ना इस टाइम पे वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं। और कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी रहना आपके रिलेशन में, या पास्ट लाइफ साइकिल्स रही हैं, पास्ट लाइफ पैटर्न्स के कारण भी कुछ के लिए अगर रिलेशन किसी, ठीक है, कि आपके पार्टनर में कुछ पास्ट लाइफ पैटर्न्स हो, ठीक है, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के कोई डाउट इश्यूज कुछ ना कुछ, तो वो उसको हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण आपका रिलेशन वो हुआ है ना, तो वो आपके रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, इसमें न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। चाहे आप रिलेशन में हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके हर जन्म के, हर पास्ट लाइफ के साथी हैं, ठीक है। तो आपके साथ ही उनको इस लाइफ टाइम में भी कंटिन्यू करना है, अपनी पूरी लाइफ के लिए, होल लाइफ के लिए, राइट। आज अगर किसी और सिचुएशन में है, तो वो उनका कोई कार्मिक कार्मिक साइकिल है, कार्मिक, ठीक है। या कुछ ऐसे उनमें पैटर्न्स रहे थे, हैबिट्स रही थी, तो वो कोई ना कोई पास्ट लाइफ पैटर्न्स थे उनके, जिसको उनको रिलीज करना है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। या कोई भी लोग है ना इंटरफेयर करते करवाते हैं आपके रिलेशन में, तो वो वो कार्मिक है, पास्ट लाइफ का कोई वर्स्ट वर्स्ट है सिचुएशन, जिसके कारण आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है इस करंट लाइफ में भी, और पास्ट लाइफ में भी रहा होगा, राइट। बट वो अभी खुद को भी हील कर रहे हैं, और आपके इस रिलेशन को भी हील करना चाह रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के कारण, या कुछ भी आप में लड़ाई झगड़ा मतभेद रहा है, उसको डिजॉल्व, बात करके डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। हील करना चाह रहे हैं, और आपसे एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और आपको एक लव का स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, राइट। पास में मे बी उन्होंने किसी और सिचुएशन या रिलेशन में न्यू बिगनिंग की थी, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, आपसे कम्युनिकेशन कट करके, ठीक है। बट उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया था वो चीज़ें, ठीक है। वो उनका पास्ट लाइफ का कोई पैटर्न्स था, या पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक साइकिल या रिलेशन था, जिसमें वो हो गए थे, ठीक है, स्टक हो गए या उलझ गए, या ठीक है वो थे। बट अब उनको अवेकनिंग हो रही है उनकी, ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है ये कि वो पास्ट लाइफ करना है, और आप हर लाइफ टाइम के साथ हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो काफ़ी मूवमेंट बाय मूवमेंट सोच समझ करके ये चीज़ें कर रहे हैं, और करना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ भी सोच समझ के मूवमेंट बाय मूवमेंट फुल प्लानिंग के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है।
ताकि कुछ कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना हो इसमें, ठीक है, और वो अचीव कर सके आपके साथ ये यूनियन, हारमनी, मैरिज, ठीक है, इंटीमेसी, रिलेशन आपके साथ, बैलेंस, सक्सेस इस रिलेशन में, और ये कार्मिक को रिलीज कर सके या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसको कट कर सके, राइट, वो कोई क्रिएट ना करवा सके, राइट। चलो और डिटेल में चेक करते हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है, जस्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग में मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है, राइट। थर्ड पार्टीज से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि थर्ड पार्टीज में हो सकते हैं वो, थर्ड पार्टीज करियर से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल से, कोई लव अफेयर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ के लिए डिस्टेंस भी हो सकता है ये, ठीक है, जिसमें वो कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन में, जैसे मैंने बता दिया थर्ड पार्टीज, और मोस्ट प्रोबेबली लव अफेयर लग रहा है मुझे, ठीक है, बहुतों के लिए डिस्टेंस भी है और लेकिन लव अफेयर भी है उसमें, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रही हो या फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, या कोई लव अफेयर भी है कुछ के लिए, तक ठीक है, तो वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो ये काम एकदम से नहीं कर रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट बिल्कुल सोच समझ के फुल फ्लैश प्लानिंग के साथ करें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है, कि वो भी उनको ऑब्स्टेक ना कर सके उस थर्ड पार्टीज को रिलीज़ करने में, उन लोगों को रिलीज़ करने में, उन लोगों से मूव ऑन करने में और आपकी तरफ बढ़ने में, ठीक है, क्योंकि आपसे वो रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, यूनियन करना चाह रहे हैं और आपको अपना लव का ऑफर देना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन मैरिज करना चाह रहे हैं, आपके साथ अपनी लाइफ का सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, राइट गाइस। इसलिए, और पास में मे भी आपसे मूव ऑन करके उन्होंने ये चीज़ें की थी थर्ड पार्टीज में, बट अभी तो रियलाइजेशन हो रहा है उनको, ठीक है, और वो लोग उनके लिए कहीं ना कहीं वो चैलेंजिंग भी बने हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है, उनसे बैटल्स है उनकी, वो चैलेंज है उनके लिए बने पड़े लाइफ में, थर्ड पार्टीज, ठीक है। चलिए इनर वॉइस का कार्ड क्यों एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स में इनर वॉइस का कार्ड, इनर वॉइस का कार्ड क्यों है एंजल्स, ले लेते हैं, इनर वॉइस का कार्ड क्यों है एंजल्स। ये आप लोग देखिए, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपसे पास्ट में मूव ऑन किया था, या तो या आपसे धोखा दिया या चीट किया, या लड़ाई झगड़ा ब्लेम किए, ठीक है, या आपसे कुछ बातें छुपाई, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, कुछ इनजस्टिस किया, ठीक है, जिसके कारण ये रिलेशन में आपको इनजस्टिस मिला, इम्बैलेंस हुआ और बिल्कुल आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, आपको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, ठीक है, और किसी और पे ही ध्यान दे रहे थे, चाहे वो अपनी प्रायोरिटीज़ पे अपनी लाइफ की, कि उनकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, कुछ भी, या कोई और किसी और पर्सन पे, ठीक है, कोई और लव अफेयर हो या कुछ हो, ठीक है, कोई और सिचुएशन पे ही फुल टू ध्यान दे रहे थे, राइट, क्योंकि मे बी कोई उनको कंट्रोल कर रहा था या आपके पार्टनर खुद ही से कंट्रोलिंग थे, राइट, इतने अग्रेसिव थे, इगोस्टिक, एरोगेंट थे, कंट्रोल इश करते थे आप पे, ठीक है, आपसे को मैनिपुलेट करते थे, आपसे बातें हाइड करते थे, या झूठ बोलते थे, या लड़ाई झगड़ा ब्लेम्स, ठीक है, कुछ के पार्टनर ने तो मूव ऑन भी किया था, ठीक है, इनजस्टिस करते थे, आपको इग्नोर करते थे, तो चीज़ें उनको अवेकनिंग हो रही है कि कितना गलत किया, इनर अब खुद के अंतर मन की आवाज़ पे ध्यान दे रहे हैं, उनका अंतर मन ही उनको ये चीज़ों का रियलाइजेशन करवा रहा है, कचोट रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना गलत किया उन्होंने अगर आपके लिए चीज़ें की हैं तो, ठीक है, अब उनको पछतावा हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, अगर ऐसा कुछ किया है इनजस्टिस तो, राइट, अब आपके साथ वो जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी और अगर वो देखिए उनमें कंट्रोल सिचुएशन थी तो वो उनकी अपनी अपनी पैटर्न्स को, जैसे मैंने कहा ना, कुछ कुछ कार्मिक पैटर्न्स उनमें ही रहे हो तो वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे टॉक, या फिर कोई कंट्रोलिंग पर्सन था ना उनकी लाइफ में, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टीज, अब वो करियर से था, फैमिली से था, उनकी पेरेंट था, या लव अफेयर था, कोई भी था, या सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल से, राइट, अगर किसी ने कंट्रोल किया हुआ था तो वो उस कंट्रोल इश्यूज को भी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ से, ठीक है, उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़, ठीक, निकल रहे हैं, ठीक है, उनको रिलीज़ कर रहे हैं, उनसे भाग रहे हैं अब,
राइट, आपके लिए और खुद के लिए भी, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में भी इम्बैलेंस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, धोखे मिल रहे हैं, ब्लेम्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आए दिन, ठीक है, उनके लॉसेस हो रहे हैं मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, राइट। अब वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं ये चीज़ें करने के लिए, ठीक है। पहले किसी और के कंट्रोल में रहते थे या अपने ही कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स, कहते हैं ना कि डार्कनेस ने ही आपको वो कर रखा है कंट्रोल, आपकी खुद की डार्कनेस या आपकी खुद की ही ऐसे टॉक्सिक हैबिट्स या पैटर्न है, तो उसको रिलीज करके अपनी स्ट्रेंथ में है कि एक्चुअल में आप अपनी ऑथेंटिसिटी में है, ठीक है। और या तो कुछ और कोई और पर्सन थे ऐसे कंट्रोलिंग, तो उनको रिलीज करके आप आपके पार्टनर अपनी खुद की पावर में आ रहे हैं, ठीक है, अपने खुद की कंट्रोल ले रहे हैं लाइफ का, ठीक है, वो चीज़ें ताकि आपके लिए कर सके और स्ट्रेंथ भी जुटा रहे हैं, क्योंकि आपको काफ़ी स्ट्रेंथ में फुल मानते हैं, स्ट्रेंथफुल करेजियस, ठीक है। पैशन अट्रैक्शन आपसे खूब है उनको, राइट। आपको स्पिरिचुअल भी मानते हैं, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। और ये है कि आप उनको कंट्रोल, मतलब आपसे भी ये है कि आपके लिए, आपसे अगर सिचुएशन, आपसे बात करने में उनको स्ट्रेंथ की तो ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया था तो भी, नहीं तो वो आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी मानते हैं, तो आपके सामने उनकी सिट्टी पिट्टी थोड़ी गुली रहती है, ठीक है। इसलिए भी और बात और सिचुएशन तो मैंने बताया ही थी कि पास में तो गलती किया कुछ ना कुछ, और कंट्रोल इश्यूज था उन पे, या तो वो कंट्रोल करते थे, ठीक है, या उनको कोई कंट्रोल करता था, उसको रिलीज कर रहे हैं वो। कुछ भी कंट्रोल इश्यूज था ना, चाहे वो खुद से ही कंट्रोल करते थे, ठीक है, आपको कंट्रोल करते थे, आपको डोमिनेट करते थे, आपसे झूठ ये वो बोलते थे, ऐसा कुछ मूव ऑन कर गए थे, तो वो अपनी खुद की ऐसी हैबिट्स को रिलीज़ करें, या किसी और के कंट्रोल में होए ये चीज़ें करते थे, थर्ड पार्टीज कोई था कोई भी, उसको रिलीज़ करें, ठीक है। अब आपके साथ जस्टिस बैलेंस करेंगे, ठीक है, और आपसे आपके लिए सही करेंगे, आपकी तरफ लौट के आएंगे, राइट। और उसके लिए भी तो करेज चाहिए उनको। और अब खुद की वॉइस पे ध्यान दे रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, इन्फिनाइट का साइन है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऑब्वियस है, राइट। तो आपके साथ जस्टिस बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप सही सही करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं आपसे, नहीं हुई है तो लो ऑफर देना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, लौट के आने की है आपकी तरफ, और बात करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील और न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। आपको स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं होता, कमिटमेंट की भी सोच रहे हैं, आपको कमिट करने की, राइट, यूनियन करने की, आपसे मैरिज करने की, सेलिब्रेशन, मैरिज सेलिब्रेशन, कोई मैरिज रिलेटेड कोई आपसे सेलिब्रेशन, या फर्दर रिलेशन में है तो उसका सेलिब्रेशन, कोई करियर अचीवमेंट का सेलिब्रेशन हो, कुछ के पार्टनर में भी मनी इशू हो, करियर इशू हो उसकी वजह से, या हेल्थ इश्यूज ही रहे हो आपके पार्टनर के कुछ के, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, तो वो चीज़ों पे विक्ट्री हासिल करे तो उसका जश्न मनाए आपके साथ, ठीक है। फर्दर चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, और मैरिड है तो ऑब्वियस, ठीक है, और अनमैरिड है तो ऑब्वियस कमिटमेंट भी मिल जाए, ठीक है। तो आपके सेलिब्रेशन, ठीक है, ट्वाइस हो जाए या ज़्यादा आपके साथ सेलिब्रेशन के उनको चांसेस ज़्यादा हो जाए कि हर एक मौके को सेलिब्रेट करें, ठीक है। और रिलेशन में भी तो ऑब्वियस अपने रिलेशन में भी सेलिब्रेट करेंगे वो, किसी ना किसी तरीके का, जिस भी सिचुएशन में स्टक थे वहाँ से तो वो रिलीज़ हो करके आ रहे हैं ना आपकी तरफ, वो सेलिब्रेशन होगा, आपके रिलेशन में यूनियन होगा, आपका हारमनी होगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, राइट। अपनी कुछ कुछ उनकी अगर कोई मनी इशूज़ था उस पर विक्ट्री अचीव करके, उसमें सक्सेस अचीव करके आप वो सेलिब्रेशन करें, ठीक है। कोई जिनका करियर इशू, मनी इशूज़ था, हेल्थ इशूज़ था, तो वो चीज़ें रिकवर हो जाए, उसमें सक्सेस विक्ट्री मिले तो वो सेलिब्रेशन करें। लवर्स का कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स, क्यों है लवर्स का कार्ड मेरे व्यूअर्स की फीलिंग में एंजल? चलो ये लेते हैं और ये लेते हैं। हाँ, लवर्स का कार्ड है, वो क्लैरिफाई किया 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ वैंड्स में। देखिए पैशन अट्रैक्शन तो आपसे इतना है उनको भरपूर, ठीक है, बट थोड़े से फियरफुल भी रहते हैं बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में रहते हैं,
राइट। और आपके लिए कुछ गलत किया था तो भी, और कुछ लाइफ में चैलेंजेस भी हैं इस टाइम पे, जैसा मैंने बता ही दिया, उस वजह से भी। राइट। तो एक्शन लेना चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ठीक है। आपके लिए उन्होंने सोच लिया है कि यूनियन करना है तो आपसे ही करना है। ठीक है। आपकी तरफ लौट के आने की एनर्जीज है, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग, आपके साथ मैरिज, यूनियन, हारमोनियस टाइम, अपना रिलेशन आपके साथ ग्रो करना है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग वो कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ। और कोई थर्ड पार्टी थी ना, तो वो उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है। जिनके पार्टनर की लाइफ चॉइसेस थी ना, वो चीज़ें रिलीज़ करेंगे एज अ लॉ ऑफ फेयर। ठीक है। तो चॉइसेस को रिलीज़ करेंगे और आपके लिए डिसीजन ले लिया है कि आपकी तरफ ही बढ़ना है। उनको देर सवेर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, वो जब भी बढ़ेंगे। ठीक है। तो आप पेशेंस से रहिए। ठीक है। और काफ़ी पेशेंस भी बना के रखा हुआ है आपके पार्टनर ने इस टाइम पे। मोमेंट टू बाय मोमेंट का कार्ड है ना, मोमेंट टू मोमेंट। तो काफ़ी पेशेंसली ही इनेक्ट कर रहे हैं, या कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ स्टेप ले रहे हैं। ठीक है। क्योंकि और एक तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाले भी हैं थर्ड पार्टीज के रूप में उनकी लाइफ में। राइट। और आपसे भी उन्होंने अगर कुछ इनजस्टिस किया है, कुछ गलत किया है, तो उसके लिए भी फुल टू प्लानिंग के साथ ही आपकी तरफ बढ़ना है ना, कि ठीक है, सब आइडियाज़ के साथ ही कि आप कन्विंस हो जाए। राइट। वो चीज़ें आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। राइट। आपकी तरफ लौट के आना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से दूर हुए थे, करियर के लिए, फैमिली के लिए, स्टडी के लिए, रहते ही लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, कोई थर्ड पार्टीज थी, हेल्थ इश्यूज थे, लव रिलेशन था, कुछ भी था। अब आपकी तरफ डिसीजन ले लिया, आपकी तरफ लौट के आने की एनर्जी से, आपके साथ कम्युनिकेशन करने की और आपके लिए स्टैंड लेने की। बट थोड़े चैलेंजेस उनको अभी भी लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियस चैलेंजेस हैं। राइट। ये चीज़ें हैं ना, इसको रिलीज़ कर रहे हैं वो। ठीक है। कुछ कुछ भी चैलेंजेस हैं, और आपकी तरफ बढ़ने में भी चैलेंजेस थोड़े लगते हैं उनको। ठीक है। थोड़े फेयरफुल हैं कि अगर ये सिचुएशन रही थी तो। ठीक है। किसी भी वजह से आपको इग्नोर किया, या आपके लिए इनजस्टिस किया, आप पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है। आपके लिए कुछ गलत किया, आपको कमिट नहीं किया, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, कुछ भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली, आपसे मैरिज नहीं की। राइट। आपको चीट किया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आप पे ब्लेम किया है, आपसे मूव ऑन किया है, कुछ भी किया है, तो उसका भी थोड़ा सा डर है उनको। ठीक है। इसलिए भी वो फुल टू प्लानिंग के साथ ही वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और प्लान करके आपको वेटिंग की एनर्जी है कि राइट टाइम हो तो आपसे वो चीज़ें कन्वे करें, मैसेज करें, आपको बात करें उसके रिगार्डिंग, अपना स्टैंड लें। ठीक है। आपकी तरफ और ऐसे लोगों की तरफ भी एक थर्ड सिचुएशन है ना, उनको रिलीज करने के लिए। ठीक है। अपना स्टैंड लें। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है? जस्ट वर्ल्ड, या 6 ऑफ कप का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वर्ल्ड का कार्ड है। राइट। तो गाइज आपके लिए तो उनको फुल टू ट्रस्ट हो रहा है कि आप उनके लाइफ सोल लाइफ हर जन्म के साथी हैं, सोलमेट कनेक्शन है, प्योर कनेक्शन है, ट्रू लव कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम को स्पिरिचुअल कनेक्शन है। राइट। और आपसे वो मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा आपकी याद उनको 24/7 रहती है। राइट। और पहले ट्रस्ट इश्यूज था ना, पहले फियर एंजाइटी बढ़ी थी, अगर उसके कारण उन्होंने ये यूनियन को, रिलेशन में को ब्रेक किया था, एंड किया था, या सेपरेट हुए थे। ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज, थर्ड पार्टीज के कारण ट्रस्ट इश्यूज रहे थे, या खुद की फियर एंजाइटीज, कन्फ्यूज़न के कारण, डार्कनेस के कारण, तो वो हर उस चीज़ का एंड कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो आपसे रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन मैरिज करना चाह रहे हैं। ठीक है। और उनको रियलाइजेशन है कि वो आपसे एक अटैचमेंट फील करते हैं, स्पिरिचुअल नेचुरल अटैचमेंट, आपसे वो मूव ऑन नहीं कर सकते। आपकी याद उनको 24/7 होती है, आप उनके माइंड में 24/7 होते हैं। ठीक है। मिसिंग एनर्जीज है। ठीक है। और पास में कोई ट्रस्ट इश्यूज था, वो भी एंड हो रहा है आप लोगों में। ठीक है। अगर किसी भी कारण से वो कार्मिक सिचुएशन या पैटर्न्स या लोगों के कारण था ना, ठीक है, तो वो रिलीज़ हो रही है, वो सिचुएशन रिलीज़ कर रहे हैं उसको, जिसमें भी स्टक थे वो कंप्लीशन एंड कर रहे हैं। ठीक है।
जिससे कि आपसे यूनियन कर सके और आपके रिलेशन में ट्रस्ट बढ़ रहा है और इनको आपके पार्टनर को इस प्रोसेस पे भी ट्रस्ट बढ़ रहा है, आप पे भी, ठीक है, और उनको खुद पे भी कि वो ये चीज़ें कर लेंगे। डिवाइन पे भी अगर डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे थे एंजल से तो उस चीज़ों पे भी कि वो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और आपके साथ वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, एक अपना अपना यू नो आप अपनी विश आपकी विश आप है उनकी विश फुलफिलमेंट, आपसे सब कुछ है उनका और आपसे सब कुछ मांगते हैं वो, राइट। सब कुछ, फैमिली, किड्स, लग्जरी, कंफर्ट, ट्रैवल, एक्सप्लोर, अपने सुख दुख का साथी, सपोर्ट, गाइडेंस, सब आप लगते हैं उनको, ठीक है। और आपका साथ ही चाहते हैं वो हर रूप में, ठीक है, आपका ही साथ चाह रहे हो और आपसे रिकन्सिलिएशन की सोच रहे हैं, यूनियन की आपके साथ, ठीक है। टाइम्स और जिस भी सिचुएशन में थे ना वो वहाँ से एंड कर रहे हैं हम, ठीक है, एंडिंग की एनर्जी से, जिस भी साइकिल में थे या आप लोगों के बीच ये साइकिल चल रही थी ना नो कांटेक्ट की, सेपरेशन की, अब उसको एंड करके आपसे रीयूनाइट होंगे, रिकनसाइल करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको प्रपोज करेंगे, कमिट करेंगे, मैरिज करेंगे, फर्दर अपने रिलेशन को ग्रो करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। और जो कुछ भी थर्ड सिचुएशन थी कार्मिक थी उसको एंड करेंगे, ठीक है, चाहे उनके पैटर्न्स थे या लोग थे, रिलेशन था, कोई सिचुएशन थी, कुछ भी, ठीक है। और उनको ट्रस्ट हो गया है, पहले ट्रस्ट नहीं होता था, आपकी बातों पे नहीं होता था या इस प्रोसेस पे नहीं होता था, ठीक है, या खुद पे नहीं होता था कि वो सही कर रहे हैं, ले पाएंगे या नहीं डिसीजन आपकी तरफ लेते हैं तो, ठीक है, ये चीज़ें, या वो उन चीज़ों को रिलीज़ करके सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उनके, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो हो गए, या वो अपने डिसीजन जैसे जैसे वो अपनी खुद की दिल की बातें मान रहे हैं ना, मन की बातें, सोल की बातें, इंट्यूशन उनको जैसे गाइड कर रहा है, उस चीज़ों को वो कर रहे हैं ना वो, ठीक है, उस ध्यान दे रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं अप्लाई अपनी लाइफ में, तो उनके डिसीजन भी राइट हो रहे हैं। पहले वो किसी और की बातों में ही से डिसीजन लेते थे ना, किसी और के इन्फ्लुएंस से, तो वो डिसीजन रॉन्ग होते जाते थे उनके, ठीक है। तो वो ये भी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि पहले वो, ठीक है, पहले या तो वो गुस्से में, फियर में, चीटफुल में, अपनी खुद के ही वीकनेस में अगर कुछ डिसीजन लिए हैं तो वो सब गलत निकले हैं, वो है उनकी लाइफ के डिसीजन। और करंट में उनको उनसे चैलेंजेस ही हैं, चीट है, धोखा है, ठीक है, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंडिंग्स ही हैं, कोई ना कोई वही है, मिसफॉर्चून ही है उनसे, ठीक है। या किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया था ना, वो सारे डिसीजन रॉन्ग निकले हैं। और जैसे जैसे अगर आपने जितने उनसे कुछ करने को कहा था वो चीज़ें उन्होंने किया लाइफ में तो वो चीज़ें सही निकली हैं, या वो खुद से अपनी उनकी खुद की इंट्यूशन कुछ भी गाइड कर रही है ना, आत्मा से, दिमाग से नहीं, आत्मा से, क्योंकि प्रैक्टिकल माइंड से तो, माइंड से नहीं पता चलता, ठीक है, माइंड में तो 100 बातें चलती रहती हैं, दिल से में क्या एक्चुअल दिल की या इंट्यूशन कुछ भी गाइड कर रही होती है ना, वो राइट कर रही होती है हमें गाइड। तो अब इंट्यूशन उनकी कुछ भी उनको गाइड कर रही है ना, उनकी इंट्यूशन, तो वो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें सही निकल रही है, सही डिसीजन हो रहे हैं उनकी लाइफ के, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि खुद से डिसीजन लेने में, खुद के अंतर मन की आवाज़ से, खुद की इंट्यूशन से को फॉलो करने में, ठीक है, कितना डिफरेंस है और किसी और की बातों में आकर के कोई डिसीजन लेने में कितना अंतर है, ठीक है। या आप बोलते थे कुछ, उनको गाइड कर देते तो वो डिसीजन भी उनके लिए सही होते थे, किसी और ने उनको कुछ कहा तो वो डिसीजन बिल्कुल रॉन्ग ही निकले उनकी लाइफ में, तो वो भी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि आप राइट और वो लोग रॉन्ग, ठीक है, आप वेल विशर एक्चुअल में और वो लोग उनके कहीं ना कहीं उनको वही लॉस करने वाले ही निकले, फ्रेंडली बिहेव करके, ठीक है, वेल विशर बन बन के उन्होंने कहीं ना कहीं घात किया आपके पार्टनर का, राइट, किसी भी रूप में थे वो लोग, चाहे फैमिली सर्कल से थे, फ्रेंड से थे, लव अफेयर थे, लोग थे, कोई भी था, करियर से थे, कोई भी था, आप लोग किस सिचुएशन में तो डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे हैं। तो वो वही कर रहे हैं जैसा आपने मे बी उनको कभी गाइड किया हो या कुछ का आपने बोला हो, और खुद की इंट्यूशन उनको जैसा जैसे गाइड करे अब वो चीज़ें कर रहे हैं, मोमेंट बाय मोमेंट सोच समझ के बहुत, ठीक है। अब वो किसी और की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
चाहे वो कोई भी हो, थर्ड पार्टी हो, लव अफेयर हो, करियर से हो, लोग हो, राइट, सर्कल से हो, फ्रेंड से हो, क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया और हुआ कुछ नहीं। उनकी लाइफ में बहुत डिजास्टर ही हुए, चैलेंजेस बढ़ गए हैं, ऑब्स्टेकल्स बढ़ गए, लॉसेस बढ़ गए, इम्बैलेंस हो गया उनकी लाइफ, मनी का लॉस हुआ, हेल्थ का लॉस हुआ, आपके रिलेशन का लॉस हुआ, सब लॉस ही लॉस में गए हैं वो, राइट। तो ये है फीलिंग्स। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए उनकी फीलिंग्स इग्नाइट हो रही है अब, ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेट कर दिया गया था ना, डाइवर्ट कर दिया गया था आपके पार्टनर को, ठीक है, ताकि आपकी तरफ वो फील ही ना कर पाए या ध्यान ही ना दे पाए, राइट, या आपसे अलग ही कर दिया गया था। तो आपके पार्टनर को खुद से ही लाइफ की सिचुएशन उनकी लाइफ में जैसे जैसे हो रहा है, तो उन लोगों सब रिवील हो रहा है, ठीक है, तो वैसे लोगों को रिलीज़ करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि बात करके सब चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, ट्रैवल पे कहीं जाना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है, आपके लिए ट्रस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, और राइट टाइम का वेट करें कि कभी आपको ये अप्रोच करें, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं वो अपनी, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ से कर रहे हैं कुछ, सब कुछ अपनी पावर में आकर के, राइट, और अपनी अननेसेसरी बिहेवियर पैटर्न्स को भी रिलीज कर रहे हैं और ऐसे कार्मिक लोगों को भी, थर्ड पार्टीज को भी, थर्ड सिचुएशन को भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लें आपके पार्टनर के। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, जस्ट कम्युनिकेशन ही होने वाला है आपके दो। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर, ओ माय व्यूवर्स एंजल्स, अगला कदम क्या लेंगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, हीलिंग एंड इनोसेंस। पहले वो पास्ट की बातें सोच रहे थे ना काफ़ी, और उसकी वजह से पास्ट में कुछ उन्होंने अगर सही नहीं किया था या रॉन्ग डिसीजन लिए थे, आपके साथ कुछ गलत किया था, तो उसकी वजह से वो काफ़ी वीक वीक मान रहे थे और काफ़ी फियरफुल एनर्जीज में थे। तो अब वो चीज़ें, वो एनर्जीज, वो गिल्ट, वो फियर वो रिलीज़ कर रहे हैं और अपनी खुद के टॉक्सिक पैटर्न्स भी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पाएंगे खुद के गिल्ट से, खुद के ही फियर से, ठीक है, या पास में किसी के भी कारण उन्होंने गलत किया तो उस गिल्ट से या उस फियर से, तो वो उस चीज़ों को हील कर रहे हैं, ठीक है, और रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके साथ इंटेंस तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है, और आपके साथ इस रिलेशन में एक हारमनी क्रिएट कर सके, बैलेंस क्रिएट कर सके, न्यू बिगनिंग करें, ठीक है, और आपको मैनेज कर सके, कमिटमेंट कर सके, आपके रिलेशन को हील कर सके, आपके रिलेशन में कुछ भी रहा है इनजस्टिस, कुछ भी ऑफ फियर को, ये इश्यूज रहे हैं, उसको हील कर सकें, राइट, मेच्योरिटी गेन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बर्डन रिलीज कर रहे हैं अपने आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि अब उनमें मेच्योरिटी आ रही है। पहले वो किसी का भी बर्डन वो करते थे, ढोते थे किसी का भी, ठीक है, चाहे वो उनके इश्यूज हो या ना हो, या किसी ने भी कुछ कह दिया, वो करना ही, उनको फुलफिल करना है, चाहे थर्ड पार्टीज उनसे अपनी फुल विश फुलफिलमेंट करवा रहे थे, वो भी पूरा करते थे, ठीक है, लेकिन अब मेच्योरिटी आ रही है उनमें, ठीक है, तो वो चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं बहुत ही इंटेंस वे में, वो सारे लोगों को, रिलेशन को, बर्डन को, ठीक है, और अपने खुद के बिहेवियर्स को, कुछ उनके पास में ट्रॉमास रहे थे या आपसे कुछ इंजस्टिस किया था कुछ भी, तो वो चीज़ें भी, ठीक है, रिलीज़ करें, क्योंकि उसके कारण से भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है, और आपका रिलेशन हील नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको ये है, रियलाइज़ होने वाला है कि वो आपके रिलेशन ही, देखिए रियलाइजेशन तो है ही नेक्स्ट सेक्शन में और भी ज़्यादा, कि आपके रिलेशन से ज़्यादा अबंडेंट रिलेशन उनको कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, या कोई भी पर्सन नहीं है कि आप, ठीक है, और आपका रिलेशन ना ग्रो होने वाला है, उसमें अबंडेंस होने वाली है, ठीक है, हील होने वाला है जितने भी इश्यूज रहे हैं, और आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, राइट, आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, यस, क्रिएटिविटी का कार्ड, क्रिएट होने वाला है ये रिलेशन, ठीक है, मैरिज चाह रहे थे, मैरिज होगी, कमिटमेंट, मैरिज, यूनियन, सब होगा, सक्सेस, विक्ट्री, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर पाओगी, हारमनी होगी इस रिलेशन में, ठीक है, बैलेंस, यूनियन करेंगे वो आपसे, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन,
नेक्स्ट सेक्शन में वो खुद को भी हील कर रहे हैं, ठीक है। उनमें कुछ पास्ट इश्यूज रहे हैं तो उनमें कुछ ट्रॉमा, ठीक है, अपनी गिल्ट फियर की वजह से नहीं बढ़ पा रहे थे, वो चीज़ें भी रिलीज़ करेंगे। खुद के कुछ ऐसे पैटर्न्स थे अननेसेसरीज, वो रिलीज़ करेंगे। कुछ लोग थे वो रिलीज़ कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वजह से आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बता दिया था कि कभी स्ट्रेंथ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपके लिए कुछ गलत किया था तो स्ट्रेंथ की ज़रूरत इस चीज़ के लिए भी है। कुछ लोग हैं उनकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी, तो वो कंट्रोल किए हुए थे, या आपके पार्टनर में ही कुछ ऐसे इश्यूज थे जिससे वो खुद कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो सारी चीज़ें रिलीज़ करें उस तरह के लोगों को, सिचुएशन को, ठीक है। और हील्ड वे में बढ़ेंगे ताकि आपसे बैलेंस वे में बात कर सकें, ठीक है, और आपके रिलेशन को भी हील कर सके। जैसा कहा मैंने बताया था, हील करना चाह रहे हैं ना वो आपसे रिलेशन, आपकी कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में वो खुद भी हील करेंगे, आपकी तरफ भी हील्ड वे में बढ़ेंगे, ठीक है। आपके रिलेशन में कुछ भी रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा, इंजस्टिस वगैरह, कुछ भी चीटिंग वगैरह, तो वो ट्रस्ट इश्यूज वगैरह, थर्ड पार्टी इशू, तो वो चीज़ें वो रिलीज़ कर देंगे, और आपके सिचुएशन को भी हील कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का रिलेशन में हारमोनी क्रिएट हो सके, ठीक है, ये नर्चर हो सके, राइट। इसमें वापस से वो इनोसेंस हो, ठीक है, और वो काफ़ी जल्दी करेंगे चीज़ें आपके लिए, राइट। और आपको अप्रोच करेंगी, आपसे ये हारमोनी। आपको यूनियन मैरिज के लिए भी अप्रोच करेंगे, नहीं हुई है तो, ठीक है। और फर्दर आपके साथ ग्रोथ ही होगी रिलेशन में, हारमोनियस टाइम ही स्पेंड करेंगे अपना रोमांटिक। आपके लिए ये चीज़ें वो क्रिएटिव वे में भी कर सकते हैं कुछ, ठीक है, क्रिएटिव वे में प्रपोज कर दें, ठीक है, कुछ आर्टिस्टिक वे में कर दें, सिंगिंग, डायरेक्ट सिंगिंग के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, या किसी ऐसे प्लेस पे जो काफ़ी आर्टिस्टिक हो, वहाँ पे ले जा कर के कुछ ये डेकोरेशन वगैरह, कुछ ऐसा कुछ करके किसी तरीके से, या शेरो शायरी से, या किसी भी तरीके से क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी उसमें, या कुछ क्रिएट करना है, अंदर क्रिएट, कुछ क्रिएट करें आपके साथ रिलेशन को, दैट मीन्स की, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाए। मैरिज नहीं हुए तो मैरिज करें, मैरिज हो रखी तो उसमें फर्दर कुछ करें, ठीक है। ये चीज़ें होंगी क्रिएट की एनर्जी से, क्रिएट करेंगे। और ये आपके लिए 3 to 10 days, 3 to 10 hours, 3 to 10 days, और 3 to 10 weeks में भी हो सकता है, ठीक है। और अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है, अभी से 3 महीने, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर अगस्त, या अभी से 5 महीनों के अंदर भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है, ठीक है। और 19 hours to 19 days के अंदर भी हो सकता है, ये मंथ में भी हो सकता है, ठीक है। 3 to 10 weeks कितने होते हैं, एक ये महीना, ये दो 2-2.5 महीनों के अंदर अंदर भी सब कुछ हो सकता है, सही है, आपका फील्ड हो सकता है, सब कुछ हारमोनी हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। मैरिज के लिए प्रपोज कर दें, या मैरिज कमिटमेंट हो रखी है तो मैरिज में ही कन्वर्ट हो जाए वो, ठीक है, या फर्दर रिलेशन ग्रोथ हो जाए, ये चीज़ें न्यू बिगनिंग हो जाती, ठीक है, ये चीज़ें हो। इंटेंस होगा, क्योंकि जल्दी होगा, ये इंटेंसिटी का कार्ड है, इंटेंसिटी फील करते हैं आपके पार्टनर, इंटेंस आपकी तरफ और ज़्यादा इंटेंस वे में इंटेंसिटी फील करने वाले नेक्स्ट सेक्शन में, राइट। और इंटेंस वे में ही सब कुछ होगा, बहुत जल्दी रिलीज़ भी हो, कुछ करना है लाइफ से उनकी तो रिलीज़ भी बहुत जल्दी होगा, आपके लिए कुछ करना है, आपकी तरफ बढ़ना है, वो भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी होगा, 3 hours 3 days 3 weeks में, 5 days 5 weeks, 19 hours to 19 days में, या सडन भी हो सकता है कुछ के लिए, 10 hours 10 days 10 weeks में, राइट। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे नो नीड टू वरी, राइट। चलो आपके लिए गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। अनलाइकली इम्प्रूविंग हेल्थ, अपॉर्चुनिटी यस है, देयर समथिंग बेटर इन द नियर फ्यूचर, राइट। तो गाइस देखिए, आपके लिए ये नियर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो, ठीक है। यस एंजल्स की अपॉर्चुनिटी है, इस रिलेशन में कुछ बेहतर ही है, और सब कुछ इम्प्रूव भी होगा,
ठीक है। इस रिलेशन की सिचुएशन इंप्रूव होगी, आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं हो रहा था तो ये आप लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। अगर आपके 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 या आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, जैसे मैंने बताया भी था हेल्थ इश्यूज़ रहे हो कुछ कुछ के पार्टनर के, या आपकी फैमिली से किसी के, या आपके पार्टनर की फैमिली से किसी का हेल्थ इश्यूज़ हो जिसकी वजह से ये चीज़ें डिलेज हो रही हो या हो नहीं पा रही हो, शादी, मैरिज कमिटमेंट या फर्दर कुछ, ठीक है, या बैलेंस नहीं, या आप अपने आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटीज या टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आपके लिए नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी उनकी भी। अगर किसी और की हेल्थ ख़राब है उसकी वजह से नहीं हो पाता, आपके आपके पार्टनर की फैमिली से किसी की, तो ठीक है। तो ओवरऑल सब इम्प्रूवमेंट होगी इसमें, राइट। इस रिलेशन में कुछ बेहतर ही होने वाला है, अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशन में फर्दर, और हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, नियर फ्यूचर में है। एंजल्स की तरफ से यस है, कुछ के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी नहीं है, यस अनलाइकली है, कुछ के लिए अभी नहीं होगा, ठीक है। एकदम से इंटेंस जल्दी होने वाला है, लेकिन कुछ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ले, बट नियर फ्यूचर में सबका होगा, ठीक है। अब नियर फ्यूचर में कुछ के लिए डेज में हो जाए, और कुछ के लिए आवर्स में हो जाए, कुछ के लिए वीक्स में, और कुछ के लिए मंथ में। तो जितने भी लोग, अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा आवर्स या डेज या वीक्स में हो जाए, और उनकी सिचुएशन नहीं है ऐसी कि मंथ में वो चीज़ें होने वाली हैं, तो उनके लिए एकदम से होना अभी संभव नहीं है कि वो सोचेंगे कि एकदम से ये चीज़ें उनके लिए हो जाए ना, तो ये एकदम से नहीं होगी उसको, क्योंकि रिकवर होना है, इम्प्रूव होना है, कुछ ना कुछ, ये सिचुएशन आपकी या रिलेशन या कुछ हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि रिलीज तो कुछ ना कुछ करना है ना, हील होना है, आपकी सिचुएशन में भी, आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसे लोग या सिचुएशन है, तो उसको टाइम लग सकता है कुछ के लिए, जिसके जितने ज़्यादा इश्यूज है जिनकी सिचुएशन में, उनको उतना टाइम लगेगा, तो उनके लिए है, ठीक है, कि वो अगर सोचे इंटेंस हो जाए, एकदम से हो जाए, जल्दी हो जाए, तो उनके लिए ये ना एंजल्स कह रहे हैं नियर फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है। लेकिन यस है, सब बेहतर ही है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, और सब इम्प्रूवमेंट ही है, ठीक है। तो जिनके लिए अभी हो रहा है वेल एंड गुड है, जिनके लिए अभी नहीं हो रहा तो बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, गिव अप मत कीजिए, सैड मत होइए, ठीक है। वो नियर फ्यूचर में आपके लिए होगा, ठीक है। डेज में नहीं हो रहा तो वीक्स में होगा, वीक्स में नहीं हो रहा तो मंथ में, लेकिन होगा, ज़रूर से होगा। टाइम लाइन मैंने आपको बता ही दी है, टाइम ड्यूरेशन कुछ आवर्स वीक्स की नंबर्स में भी, ठीक है, कितने वीक्स में कितने आवर्स में होना है, ठीक है। रिमेन, तब तक आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है सभी को, जिनके लिए जल्दी भी हो रहा है और जिनके लिए देर से भी हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक ही रहिए, हैप्पी हो, ठीक है, और हर टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। ज़रूर, हाँ, थोड़ा कठिन होता है कि हर टाइम पे तो नहीं रह सकते, लेकिन जितना हो सके पॉसिबल ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपकी सिचुएशन को, अपने इस रिलेशन को लेकर के भी, और अपनी लाइफ में भी, ठीक है। कितनी भी कठिनाई है, आपको सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि मेरे लिए सब सही है और सब सही होगा, सब इम्प्रूव हो जाएगा, चाहे हेल्थ इश्यूज़ है, वेल्थ इश्यूज़ है, चाहे आपके लिए आपकी फैमिली से कुछ किसी के इश्यूज़ है हेल्थ वेल्थ का, सब सही हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर नहीं हो पाता तो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, नॉट द राइट टाइम, कुछ के लिए जैसा बताया गया, इसलिए अनलाइकली का कार्ड है कि अभी नहीं, बट नियर फ्यूचर में है, ठीक है। कुछ के लिए ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा, और ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल के अंदर अंदर अभी से 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। कुछ के लिए 3 मंथ में हो जाए, 3-5 महीनों में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 5 वीक्स में हो जाए, ठीक है। अभी से मैंने बताया कि अभी से 5 महीने लगा लो, कितना हो जाएगा अगर दिसंबर तक, ठीक है, या अभी से 10 महीने लगाओगे तो नेक्स्ट ईयर तक पहुंच ही जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च तक। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिनकी थोड़ी इश्यूज मेजर है ना, थर्ड पार्टी इश्यूज मेजर है जिनकी, या कुछ मेजर इश्यूज है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ के लिए, सभी के लिए नहीं, सभी सोचोगी, ठीक है। ये है कि 100 में से 10% लोगों के लिए है ये, ठीक है। हेल्पफुल पीपल होंगे, लेकिन आप लोगों की सभी के लिए इस रिलेशन में कि आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। विद इन द, कुछ के लिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी होगा, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नियर फ्यूचर में, ठीक है। किसी को इस साल के अंदर, सब इस साल के अंदर अंदर, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर, ट्रस्ट लेकिन बना के रखना है तब तक आपको, जिनका थोड़ा सा देर से होता है, और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक और ट्रस्ट, लेकिन देर से हो या जल्दी हो, सबको ही बना के रखना है अपना ट्रस्ट भी इस चीज़ को लेकर के, और लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, और ऑप्टिमिस्टिक जितना रह सकते हैं इस अपनी सिचुएशन को लेकर के, चाहे इस रिलेशन की, चाहे किसी भी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, उससे क्या होगा, आप जल्दी जितनी भी लाइफ के ऑब्स्टेकल है उसको हैप्पीली डील कर पाएंगे, ठीक है। और
सक्सेसफुली डील कर पाएंगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तो ज़रूर से ले लीजिएगा। एफर्ट्स करते रहिएगा, एफर्ट्स को रोकना नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो अपनी हेल्थ पे एफर्ट्स रोकने नहीं है। आपके पार्टनर की हेल्थ नहीं ठीक थी तो अगर वो आपके रिलेशन में या तो उन पे अगर आप टेक केयर कर सकते तो उन पे, या आपके घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं थी तो उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। या आप अपने इस रिलेशन पे किसी तरीके से एफर्ट्स कर रहे थे, उसके लिए वो एफर्ट्स रोकने नहीं है। या लाइफ में कुछ और चाह रहे थे, ठीक है, रिलेशन तो चाह रहे थे, और भी गोल्स थे आपके, करियर को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, मनी को लेकर के, ठीक है। तो उस पर भी एफर्ट्स रोकने नहीं है, और उस रिलेशन पे भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फ्यू वीक्स में हो जाएगा, अभी से 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। कुछ का कुछ के लिए फ्यू वीक्स में हो जाएगा, डेज कुछ के लिए नियर फ्यूचर में है, कुछ के लिए जल्दी है, उससे भी जल्दी है, अभी आवर्स में है, डेज में भी है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन, ठीक है गाइस। तो लेकिन यस सभी के लिए एंजल्स की, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी है लाइफ में भी और इसमें भी, और सब इम्प्रूवमेंट ही है, ठीक है। सक्सेस ही है, विक्ट्री है, बस आपको ट्रस्ट करना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना। और आपके रिलेशन और लाइफ में भी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, हैप्पीनेस बढ़ेगी, ऑप्टिमिस्टिक रह पाएंगे आप, ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा, ठीक है, हैप्पीनेस बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ बेटर रिसीव करेंगे, ठीक है। अपनी सिचुएशन में, इस रिलेशन की भी और लाइफ में भी कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपने पार्टनर से भी और लाइफ में कुछ और करियर वगैरह से भी सोच रहे थे तो, ठीक है। और हेल्प भी रिसीव करेंगे और ट्रस्ट भी बढ़ेगा आपका सब चीज़ों पे, ठीक है। और ट्रस्ट कर भी पाएंगे आप लोग, राइट। तो ये करना है गाइस, ये आपकी रीडिंग है, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या, ठीक है गाइस। तो आप लोगों की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट किया होगा, आपकी सिचुएशन, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, रिलेशन की, आपकी लाइफ सिचुएशन से, तो ज़रूर से इसको रिसीव, ठीक है। और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है, कुछ हेल्प मिली होगी। और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज़ को, ब्लेसिंग्स को, एंजल गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट गाइस। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है तो उन तक भी ये रीडिंग को, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आप लोग भी मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं उसको भी देख सकते हैं, राइट। चलिए आप ये करिए तब तक गाइज, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज।